द लॉर्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारी मदद की आप लोगों के साथ में ऑनलाइन बात करने का। ऐसा लगता मानो आप लोग मेरे अगल बगल हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी आप सबों को देखकर सुनकर। इस समय आज मेरे मन में परमेश्वर ने एक विषय को डाला कि डर के बारे में बात करेंगे। मैं भी ऐसे परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन के आलोक में कुछ ऐसी बातें जो मुझे इतनी आनंदित करती है और मेरे मन की भय को तोड़ दिया है, इस बात को मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले सबसे पहले परमेश्वर पिता को स्मरण करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी आपके महिमा से परिपूर्ण है। हम अपने जीवन को आपके हाथ में दे देते हैं। प्रभु जी, वचन आपका है, महिमा आपकी है। वचन के सारे विषयों में प्रकाशन आप ही देंगे। पवित्र आत्मा सहायता करिए, मुझ नाचीज को अपने क्रूज के आड़ में छिपाइए। ये वचन आज मेरे और बाकी जितने मेरे मित्रगण हैं हर एक के लिए आशीष का कारण हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भय, डर, फियर, इस बात को जब हम मनुष्य सोचते हैं तो हमारे मन में भय के बारे में कई तरह की बातें आ जाती है। किसी को फ्यूचर का डर है, किसी को कुछ रिश्ता टूटने का डर है, किसी को खाने मिले नहीं मिले इस बात का भय है। कई तरह की चिंता में आज लोग इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं। भय के बारे में वचन में अर्थात बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस बात को थोड़े समय में हम देखेंगे। परमेश्वर जिसका सहायक है उसके मन का भय बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वो जान जाता है कि उसके जीवन के सारे परिस्थितियों में उसका सृष्टिकर्ता, उसका मेकर, उसका बनाने वाला, उसका ईश्वर हमेशा उसके संग रहता है। आइसाया में, भविष्यद्वक्ता आइसाया में मैं जब पढ़ रही थी, वहाँ पर एक पद मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आइसाया 41, यसाया 41 उसका 10 पद, मत डर। देखिए, बोलते बोलते डर के बारे में यहाँ मेरे को एक पद मिल गया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे संग है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके संग है। इसलिए उनका वचन हमें कहता है मत डर। और उसके बाद दूसरी लाइन लिखती है, इधर उधर मत ताक। जब हम रास्ते पे चलते हैं, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते, ये मनुष्य का फितरत है। लेकिन परमेश्वर का वचन, विश्वास में जब हम आते हैं, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बार बार एक ही शब्द आता है, मत डर मत डर। लेकिन जब हम अपने दृष्टि को चारों तरफ संसार में देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। मन अनायास ही डर से भर जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर हमें इस डर के बारे में हमसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, इस बात को हम देखते हैं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जितनी लाइनें लिखी है ये सब प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, यानी कि जब आप इस वचन को पढ़ोगे ऐसा लगता मानो परमेश्वर स्वयं आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर स्वयं मुझसे बातें कर रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा क्योंकि और तेरी सहायता करूंगा। फिर एक और डर के बारे में भी एक पद है, यसाया 43 अर्थात 43 का 1 और 2 पद मैं पढ़ना चाहती हूँ। आधे से मैं पढ़ना चाहती हूँ। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही भाग है। या जब मैं इसे पढ़ रही थी ऐसा लगता परमेश्वर स्वयं मुझसे बातें कर रहा है, व्यक्तिगत तरीके से वो बातें करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्य के साथ में व्यक्तिगत तरीके से बातें करता है, पर्सनली। जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका नाम लेकर परमेश्वर पुकारता है। प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि वो उसके मुंह से निकला है और वो अपने वचन का, अपने वायदे का वो पक्का परमेश्वर है।
क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और यहाँ पर जो 2 पद में हमने देखा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेंगी। जब इन पदों को मैं पढ़ रही थी और सोच रही थी, और मेरे मन में वो विषय आया जो निर्गमन में इस्राएली लोगों को कैसे परमेश्वर ने अगुवाई की जल में से होकर, वो बात अनायास मेरे मन में आई। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 13 पद मैं पढ़ना चाहती हूँ। 13 और 14 2 पद, जिसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा को कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। और फिर क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम फिर कभी नहीं देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मित्रों, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं अपने डर के ऊपर में काबू लाने के लिए, लेकिन हम नाकाम होते हैं क्योंकि हमारा शक्ति सीमित है। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो असीमित परमेश्वर है, उसके शक्ति का कोई और छोर नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के सामने में हम खड़े होकर देखते हैं वो इतना चौड़ा और छोर कुछ नहीं है उसका, उसी तरह परमेश्वर जिसने समुद्र बनाया, क्या उसे हम सीमित कर सकते हैं? नहीं, वो असीमित परमेश्वर है। और वो असीमित परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। रेस्क्यू करने वाला परमेश्वर है, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। किस बात का हम भय करें? जिन मनुष्य के साथ में, अपने परिवार के साथ में हम रहते हैं, वो लोग भी हमारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो प्रभु कहता है मत डरो, मैं तेरे संग संग हूँ। वेरी पर्सनल। यह होता यह, मिस्री लोग जब इजरायली लोग इजिप्ट से बाहर आ रहे थे, मिस्र से बाहर आ रहे थे, आते समय सामने में समुद्र पड़ता है, इतनी बड़ी भीड़ और सामने में इतना बड़ा समुद्र, और उनके पीछे पीछे मिस्री सेना उनको दौड़ दौड़ कर उनके पीछे फॉलो कर रही थी, उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। ऐसे समय में जब इजरायली चिल्लाने लगे डर कर, हम क्या करेंगे, हम वहीं मर जाते तो अच्छा होता है। लेकिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता, मूसा परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर से बोलता है देखिए लोग किस तरह बात कर रहे हैं। प्रभु उनसे कहता है मत डर, खड़े खड़े उद्धार का काम करो, उद्धार का काम देखो, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, हमें सिर्फ खड़े होकर देखना है। और वही हुआ, परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी लाठी को समुद्र की तरफ बढ़ा, और परमेश्वर ने पुरवई बढ़ाई, जैसे पुरवई हवा आई और दोनों तरफ से पानी, समुद्र के बीच से एक रास्ता निकला और समुद्र का पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर जिसको हम पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके अद्भुत कार्य को इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, जब आपके जीवन में कोई दुख, परेशानी, डर, भय आएगा, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमारे मन में शांति आती, हमारे मन में हिम्मत आता है कि इस परिस्थिति में भी रास्ता का निकालने वाला परमेश्वर, वो कहता है मैं तुम्हारे संग संग हूं। और वही हुआ, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा को डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, क्योंकि कार्य करने वाला परमेश्वर है। और क्या हुआ, वो जब पीछे घूम कर देखते हैं, जब वो लोग पीछे घूम कर देखते हैं तो वो इस्राएली पीछे घूम कर देखते हैं तो पीछे से कौन आ रहा था? मिस्री सेना उनको मारने के लिए आ रही थी। परमेश्वर इनको आधे से अधिक रास्ते तक ले गया, क्योंकि यहाँ पर लिखता है, प्रभु अपने वचन से कहता है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो तुम उनको फिर कभी ना देखोगे। मैं जब इसको पढ़ रही थी मेरे मन में एक और ख्याल आया, वो ये कि आज जिन समस्या रूपी पहाड़ रूपी समस्या को हम देख रहे हैं, बीमार रूपी समस्या को देख रहे हैं, दुख रूपी समस्या को देख रहे हैं, डिप्रेशन रूपी समस्या को देख रहे हैं, प्रभु का वचन आज हमसे वायदा करता है और एक बार फिर से हमसे बोलता है
कि मत डरो, कि जो समस्या तुम देख रहे हो, जो चिंता तुम्हारे मन में है, जो विचार तुम्हारे मन में जो तुम्हें परेशान करती, तुम्हें दुखी करती, तुम्हें में लेती जाती है, ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें एक बार फिर से हिम्मत देता है, तुम उन समस्याओं को फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, जिन मिस्त्रियों को तुम देख रहे हो वो लोग और उनको तुम फिर कभी ना देखोगे। प्रभु ने डिसाइड कर लिया है उन समस्या रूपी मिस्त्रियों को समाप्त करने के लिए। आज हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो मेरे मित्रों, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप जानते हैं आपकी समस्या क्या है, आप जानते हैं, लेकिन और मैं जानती हूँ मेरी समस्या क्या है, लेकिन दोनों की समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने कहा तुम इन मिस्त्रियों को और कभी ना देखोगे। जब हम परमेश्वर पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ उसने कहा है, जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें तुम और कभी नहीं देखोगे। तो प्रभु का वचन हमें फिर से हिम्मत देता है, विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, और हम एक बार फिर से अपने जीवन में इस पद को भी ले सकते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग हूँ, यदि तू जल में से होकर जाएगा। और जल अर्थात हम उसको सोच सकते हैं, हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हम दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं इस संसार में, लेकिन एक आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक आशा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसके पास हम आकर प्रार्थना कर सकते हैं, जिसके पास आकर अपने दिल की बातों को कह सकते हैं, और वो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए हमें सिर्फ इतना करना है, हमें चुपचाप रहकर उस परिस्थिति पर अपनी नजर गड़ाई रखनी है और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाना है और विश्वास से उसको अपने जीवन में काम करने देना है। आइए इस थोड़े से वचन पर परमेश्वर की आशीष को मांगते हैं, और मैं विश्वास करती हूँ जरूर परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आपसे बातें किया। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ, जीवित वचन आपका है प्रभु, आपने वचन से बातें की हैं, एक एक के हृदयों को आपने छुआ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज आप भी हमसे कहते हैं मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग संग हूँ। और जिन समस्याओं को आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी अगर हमारा विश्वास स्वर्ग के परमेश्वर पर है। मैं अपने सारे मित्रों को, सारे बंधुओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनकी जो भी समस्याएं क्यों ना हो, उनका समाधान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।